हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। जितने भी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट से, उनके लिए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा मेरा यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से। और ये जो है आपका पार्ट 1 है। इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन जो है वो मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये होगा आपका अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। तो ये होगा आपका सबसे पहला अमाउंट रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये तो नहीं होगा। फिर आपका डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये होगा हमारा रेवेन्यू नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ, तो ये होता है आपका कैपिटल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है कैपिटल प्लस ड्राइंग इज इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करने के लिए इंटेंजिबल एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और है इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। तो इंटेंजिबल एसेट आपका होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट होगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34, इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 एंड लास्ट वन इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स होगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, तो ये होगा आपका रेवेन्यू रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, तो ये होगा आपका कंजर्वेटिव कन्वेंशंस। नेक्स्ट है आपका, मैच करने के लिए गुडविल ऑफ अ कंपनी, ओवरड्राफ्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो गुडविल ऑफ कंपनी आपका होता है फिक्स्ड एसेट, ओवरड्राफ्ट होता है आपका करंट लायबिलिटी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका होता है रिजर्व सरप्लस एंड लास्ट वन प्रीमियम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स आपका होता है फिक्टिशियस एसेट्स। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो ये होगा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाउचर शुड बी एड्रेस्ड टू द, तो ये होता है आपका क्लाइंट। इन ऑर्डर टू वाउच विच ऑफ द एक्सपेंसेस ऑडिटर विल एग्जामिन इन बिल ऑफ एंट्री, तो ये होगा आपका कस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ द एंट्रीज इज कॉल्ड, तो ये होता है आपका वाउचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट इज कॉल्ड, तो ये होता है आपका ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, तो ये होगा आपका प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये होता है आपका ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई इज कंप्यूटेड एज, तो ये होगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो इंटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, तो ये होगा आपका डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्री एक्विजिशन इन सब्सिडियरी कंपनी इज कंसीडर्ड एज, तो ये होगा आपका कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एबीसी लिमिटेड हैज डिक्लेयर 40% डिविडेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं, द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 40% ऑफ नेट प्रॉफिट एज डिविडेंड, तो ये आपका सही नहीं है। द कंपनी हैज डिक्लेयर 40% ऑन इशूड कैपिटल, ये भी आपका गलत है। द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 40% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स एज डिविडेंड, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। सो लास्ट है आपका ऑप्शन, द कंपनी विल प्रोवाइड 40% डिविडेंड्स टू ऑन पेड अप कैपिटल, ये जो है आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, मैच करने के लिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो आपका होगा एक्टिविटी रेशियो, फिर आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, तो ये होगा आपका सॉल्वेंसी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो आपका होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड लास्ट वन एसिड टेस्ट रेशियो आपका होगा लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लाइबल फॉर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट, तो ये होगा आपका इफ ही स्टार्ट अ सिमिलर बिजनेस एल्सवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ फर्म इज डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, तो ये होगा आपका इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें जो है हम लोग प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज इज, तो ये होगा आपका लोन। सो ये थे आपके यूनिट 2 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और इस चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 2 है वो भी जो है जल्दी आ जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।